आज हम ऐसे चमत्कारी पत्ते की बात कर रहे हैं जो आपकी हर परेशानी को दूर करेगा, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। जी हाँ, केले के पत्ते में वो चमत्कारी शक्तियाँ जो आपको जीवन का हर सुख दे सकती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक मामूली सा पत्ता कैसे हमारी अलग अलग परेशानियों को दूर करके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। तो ये खास जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और इसके अलावा आज कालचक्र में क्या है खास, आइए जानते हैं। सबसे पहले कालचक्र में जानिए केले का पत्ता कैसे है हर समस्या का रामबाण उपाय। केले के पत्ते से कैसे मिलेगी माँ लक्ष्मी संग भगवान कुबेर की कृपा। केले का पत्ता कैसे दिलाएगा कर्ज से मुक्ति और पूरी करेगा आपकी हर जरूरत। आज किस समय करें अपने सबसे जरूरी काम, जानने के लिए जरूर देखिए गुड लक मुहूर्त। और हर बार इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं तो देखना मत भूलिए आज का सक्सेस मंत्र। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज की बीमारी से परेशान हैं तो ठीक करें अपने घर की एक खास दिशा, ये जानने के लिए जरूर देखिए आज का वास्तु टिप। और इन तमाम बातों के अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अगर कोई परेशानी आपकी है तो आप कॉल कर सकते हैं 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सत्ताईस 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 नवंबर 2015 दिन शुक्रवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो रात में 11:30 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र है रात 2:13 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। आज कोई विशेष मुहूर्त नहीं। तो चलिए, आपने आज का शुभ मुहूर्त तो जान लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर आपके घर पर है, विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से आपको, आपके परिवार को ढेरों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपको ये तमाम बातें लग रही हैं तो ऐसे में केले के पत्ते से जुड़ा कौन सा उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, केले का पत्ता तो वैसे भी हिंदू मान्यता के मुताबिक बहुत शुभ माना जाता है, तो कौन से उपाय आप बताने वाले हैं आज? देखिए, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी। आप किसी बड़े यज्ञ में गए होंगे जहां यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ होगा। आपने देखा होगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा में 5 केले के पत्ते चौकी के ऊपर लगाए जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ये किसी यज्ञ स्थल में आप गए होंगे जहां यज्ञशाला बनी होगी, उसके चारों द्वारों पर 8 केले के खंभे खड़े किए जाते हैं जिसकी परिक्रमा की जाती है, पूजा की जाती है। तो कहीं न कहीं सनातन धर्म के बड़े मूल में जुड़ा हुआ है ये केले का पेड़, ये केले का पत्ता। इसको संस्कृत में रंभा फल भी कहते हैं, कदली फल भी कहते हैं। कदली फल भी इसी को कहते हैं, रंभा फल भी इसी को कहते हैं। भगवान शिव के मानस पूजा में वर्णन आता है, भक्षम पंचविधम पयोदध्युतम रंभा फलम पानकम। उसमें केले की भी बात आती है कि केला भी आपको मानसिक रूप से मैं समर्पित कर रहा हूं। अब इसी क्रम में आ जाते हैं सांसारिक बातों में। कभी कभी ऐसा होता है कि अकारण लोग परेशान करने लगते हैं। सच्चरित्र पुरुष और नवयौवना स्त्री ये दुष्टों के आंखों की किरकिरी होते हैं। सम्मानित पुरुष तो अगर विरोधी आपको भी बहुत परेशान कर रहे हैं और किसी की बुरी नजर आपके घर पर है, आपके ऊपर है और आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण आपको हर तरह से परेशानी महसूस होती है, सुख में भी आप दुख का अनुभव कर रहे हैं और आए दिन आपकी सेहत भी खराब रहती है, तो शनिवार को लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का एक घोल बनाइए और उससे एक स्याही बना लीजिए। उस स्याही से केले के पत्ते पर भैरव यंत्र बना करके उसकी पूजा कीजिए।
भैरव मंदिर में बैठकर बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करिए। ओम करकलित कपालः कुंडली दंड पाणी स्तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सपर याद विघ्न विक्षेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिद साधका नाम। देखिए, बटुक भैरव 12 वर्ष की इनकी अवस्था है, इसीलिए ये बटुक कहे जाते हैं। और मृगचर्म धारण करते हैं या बाघंबर धारण करते हैं। इनके गले में नाग सर्पों की जनेऊ है और गले में नाग की माला है। दाहिने हाथ में इनके सुनहले रंग का चमचमाता हुआ त्रिशूल है और इनके दाहिने हाथ में नीचे सफेद रंग का एक कुत्ता है और बाईं तरफ इनके काले रंग का एक कुत्ता है। जो लोग इस भाव को ध्यान में रखते हुए भैरव का ध्यान करते हैं और भैरव से किसी प्रकार की परेशानी की याचना करते हैं, चाहे वो मंत्र दोष हो, चाहे तंत्र दोष हो, चाहे यंत्र दोष हो, चाहे किसी प्रकार के आत्मा आदि का दोष हो, भैरव के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए जो लोग 1 मिनट के लिए भी ध्यान करते हैं और भैरव से प्रार्थना करते हैं, भैरव तत्काल उस व्यक्ति की मदद करते हैं। तो जो यंत्र आप केले के पत्ते पर भैरव यंत्र बना रहे हैं, इसको ले आकर के आप अपने घर में पूर्व दिशा में स्थापित कर दें और हर रोज इसको धूप दीप दिखाएं, इसकी पूजा करें। इससे आपके परिवार की तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके से सुरक्षा होगी और आपका परिवार सुखी रहेगा, विरोधी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब इसी क्रम में उन लड़कियों के लिए बताना चाहूंगा जो शादी के योग्य हैं। अगर मनचाहा जीवन साथी पाना चाहती हैं और मनचाहा जीवन साथी पाने में कोई न कोई रुकावट बन रहा है और सुखी वैवाहिक जीवन हो, इसके लिए केले के पत्ते का कौन सा आप उपाय कर लें, ये बताऊंगा मैं आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, आपने सुना पंडित जी ने केले के पत्ते के बारे में कितनी अचूक और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। और इसी के साथ ही हम राशि क्रम भी शुरू कर लेते हैं। मेष राशि वालों का राशिफल, दूसरों के झगड़ों में ना पड़े क्योंकि किस तरह से दिक्कतें आ सकती हैं, ये पंडित जी आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मेष राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। हाँ, आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपका जो ग्रह गोचर है, मंगल पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है, लेकिन छठे भाव में शुक्र और मंगल की जो स्थिति है वो इस बात का संकेत कर रही है कि आज आपको दूसरों के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों के बीच में, दूसरों के झगड़ों के बीच में मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सीधे आपका भी विरोध बढ़ सकता है। और आज आपको किसी को लेकर के चिंता बनी रहेगी, जिसका निवारण हनुमान जी का पाठ करने पर आपको मिल जाएगा। हनुमान जी की पूजा करिएगा और तांबे का कड़ा हो सके तो दाहिने हाथ में धारण कीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि के बाद अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के दैनिक राशिफल की। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में ही चंद्रमा है और चंद्रमा की डिग्री इस समय हो गई है 26, तो ये उच्चस्थ पद से बहुत आगे बढ़ चुका है। और आपका जो लग्नेश है शुक्र, वो नीच राशि में, वो भी 26 डिग्री पर है, इत्तिसाल कर रहा है चंद्रमा से। इसका मतलब आज आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक परेशानी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन आपके लिए यात्रा करना बहुत लाभकारी होगा। और जहां तक मुझे विश्वास है, ये ग्रह गोचर आपकी बेरोजगारी को भी दूर करेंगे, रोजगार के अवसर भी आपको मुहैया होगा। आज मन लगा करके दुर्गा जी की पूजा कर दीजिए और सफेद वस्त्र किसी पूजा पाठ करने वाले पुजारी को दान कर दीजिए। ओम दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जप शाम को जितना संभव हो जरूर करिएगा और दुर्गा जी का ध्यान करते हुए करिएगा। देखिए कैसे आपके रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आई हुई परेशानी दूर होती है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और मुश्किल चुनौतियों से पार पाने के लिए केले के पत्ते से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा आपको, बस थोड़ी देर में।
आप कालचक्र के साथ बने रहिएगा। 2 राशियों की हम बात कर चुके हैं, तीसरी राशि क्रम में खड़ी हुई है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल की। मिथुन राशि के जातकों के जीविका भाव का स्वामी बृहस्पति सिंह राशि में है और वो सिंह राशि में होकर के अपने भाव से परस्पर उसकी स्थिति खड़ाष्टक योग की बन रही है। तो सरकारी काम तो आपके पूरे हो जाएंगे और प्रेम प्रसंग के लिए भी अनुकूल समय है। यात्रा करने से भी आपको लाभ होगा, लेकिन आपको चाहिए कि आज गणेश जी की पूजा आप जरूर करें। ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप आप अवश्य करें और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। हरे रंग का वस्त्र भी दान करेंगे तो इससे आपको 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्ज से मुक्ति और कानूनी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए केले के पत्ते से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय आप करेंगे जिससे आपका जीवन बदलेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ धैर्य धारण करिए कुछ मिनट के लिए, फिर कालचक्र के साथ आप बने रहिए। और इसी के साथ अब बारी आ चुकी है आज का गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी बता दीजिए आज कौन सा गुड लक मुहूर्त बहुत काम आने वाला है लोगों के लिए। प्रीति जी, आज कोई भी जरूरी काम मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यदि आपको करना आवश्यक है तो अभिजीत और अमृत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:17 से 12:29 तक और अमृत मुहूर्त है शाम को 5:56 से 7:26 तक। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें तो आपको 100% सफलता मिलेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आइए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के आज के राशिफल की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, तो इसका मतलब है कि आज प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपका बनने वाला है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और आज यदि आप शेयर में या किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए, आपको लाभ मिलेगा। आज कहीं आप मनोरंजक यात्रा पर भी जा सकते हैं, पिकनिक मनाने भी जा सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप कर लीजिए। दूध का दान किसी गरीब जरूरतमंद को करिए और भगवान शिव की उपासना कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपको मनचाहा जीवन साथी पाने में मुश्किलें आ रही हैं, साथ ही शादी तो हो गई मगर बेवजह के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो केले के पत्ते से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए? तो पंडित जी इस संबंध में क्या जानकारी देंगे आप दर्शकों को? देखिए, मनचाहे व्यक्ति से शादी नहीं हो पा रही है। कभी कभी इसके लिए जाति, कुल, गोत्र और फैमिली स्टेटस कारण होते हैं कि दो लोग आपस में प्रेम करने के बावजूद भी विवाह के रूप में इस प्रेम को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे तमाम प्रकार के कारण होते हैं। यदि आपको लगता है कि सचमुच में आपका प्यार सच्चा है, इसे आपको पाना चाहिए, तो लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बना करके मंगलवार को केले के पत्ते पर विष्णु यंत्र बनाइए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए कमल की पंखुड़ियां या गुलाब की पंखुड़ियां उस यंत्र पर चढ़ाइए। भगवान विष्णु के चरणों में इस यंत्र को रख दीजिए। फिर इस यंत्र को अपने घर में उत्तर दिशा में स्थापित करके हर रोज इसे धूप दीप दिखाइए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको एक मंत्र जपना चाहिए इस समय। ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अपने प्रेमिका का स्मरण करते हुए आप इस मंत्र को अगर 108 बार जप करेंगे और गुलाब के फूल 108 फूल यंत्र पर अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि आप विवाह योग कन्या हैं और आप अपने प्रेमी को पाना चाहती हैं तो आपको एक मंत्र पढ़ना होगा। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। 108 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए हल्दी का चूरा, हल्दी का पाउडर मृगी मुद्रा में उठा करके
ये अनामिका और मध्यमा और अंगूठा 3 उंगलियों से उठा करके और उस यंत्र पर जितने बार मंत्र पढ़ें उतने बार हल्दी डालें। 108 बार ये उपाय करके देखिए। ये ब्रह्मास्त्र है, ये अचूक उपाय है, 21 दिन के अंदर परिणाम देने वाला है। तो श्रद्धा के साथ एक बार इसको करके तो देखिए। और इसी के साथ ही एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, पंजाब से मधु उनका नाम है। मधु, बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो मधु। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म 17 सितम्बर 1964 का है। मेरा प्लाट 1964 जी। मेरा प्लाट है, वो बिक नहीं रहा। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय राहु और शुक्र के साथ द्वितीय भाव में है। आप चिंता न करें। सूर्य और मंगल की स्थिति तृतीय एकादश की है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से लेकर के 4 महीने के अंदर आपका प्लाट बिक जाएगा और मनोवांछित रेट पर बिकेगा। कोई घबराने की बात नहीं। बिना वजह अगर आप पर बार बार झूठे आरोप लग रहे हैं, जिस वजह से आपको कानूनी दावपेच से दो चार होना पड़ रहा है, तो कभी मत जाइए और कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि आज केले के पत्ते से जुड़े चमत्कारी उपाय आपकी हर मनोरथ और हर मुश्किल का समाधान आपको बताने वाले हैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं केले के पत्ते से जुड़े उस चमत्कारी उपाय की, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। पंडित जी, तो क्या उपाय आप बताएंगे? आप देखिए, वैसे जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, अगर चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो आपकी जन्म कुंडली में, या आपका सूर्य पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, पापक ग्रहों की दृष्टि में हो, पापक ग्रहों के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो आत्मविश्वास होता है बड़ा ही कमजोर होता है। और जानते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती का सारा सुख आपके कदमों में है। और अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो सारी सुख सुविधा होते हुए भी आप सुख से वंचित रहेंगे। कहने का आशय यह है कि अगर आपके जन्म कुंडली में दशम एकादश भाव में पापक ग्रह बैठे हुए हैं, आपको बिना मतलब की बदनामी झेलनी पड़ रही है और तमाम प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और मजबूत व्यक्ति भी इन चुनौतियों को झेलते झेलते जिस तरह से थक जाता है, उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जगत के पालनहार श्री प्रभु श्री राम का एक यंत्र बनाइए केले के पत्ते पर अष्टगंध से। राम यंत्र की पूजा आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाती है। अगर केले के पत्ते पर आप राम यंत्र नहीं बना सकते तो मैं एक दूसरा उपाय आपको बताना चाहूंगा। अष्टगंध की स्याही घोलकर चमेली या बेलपत्र के जो पंखुड़ी होती है उसके कलम से 108 बार आप राम राम या सीता राम लिख दीजिए, और ये उपाय लगातार आप 40 दिनों तक कर लीजिए। और केले के सारे पत्ते आप संचय करके कहीं अपने पास रख लीजिए, लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर, और 40 दिन बाद ये केले के पत्ते आप हनुमान मंदिर में ले जाकर के समर्पित कर दीजिए। जिस भी काम के लिए आप ये उपाय करेंगे वो काम आपका जरूर पूरा होगा, इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी इस धरती के प्रत्यक्ष देवता हैं और यह उपाय निश्चित रूप से रामबाण की तरह कारगर है। आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाएगा, जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, और हाँ, यह शुभ यंत्र आपके जीवन में समृद्धि और शांति भी लाएगा। सोमवार को केले के पत्ते पर लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बना करके इसकी स्याही से राम यंत्र या राम राम लिख करके, सीता राम लिख करके, राम मंदिर जा करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। और इस यंत्र को घर ला करके उत्तर दिशा में पूजा स्थान में स्थापित करके हर रोज धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, अब बात करते हैं कि अगर आप डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से परेशान हैं, इस समय 100 में से 60 लोग शुगर से परेशान हैं। उसका कारण है कि अब लोगों की जीवन शैली बदली है। फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं तो शुगर होगी ही होगी। तो अगर
आप भी या आपके परिवार का कोई सदस्य शुगर के रोग से परेशान है तो शायद आप अपने घर के वास्तु को ठीक करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसके बारे में आज के वास्तु टिप में मैं आपको बताने वाला हूं, जरूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप बड़े ध्यान से देखते रहिएगा कालचक्र, और ये उपाय करने पर हो सकता है कि ये लंबी चलने वाली शुगर जैसी बीमारी से आपको राहत मिल जाए। और चलिए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के आज के राशिफल की। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और आपके आजीविका भाव स्वामी शुक्र आजीविका भाव को स्नेह दृष्टि से देख रहा है, तो निश्चित रूप से आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। और आपके नवम भाव का स्वामी और नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए यात्रा करने का सहयोग बन रहा है और पूरे दिन आज आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन ये व्यस्तता आपकी सार्थक रहेगी, निरर्थक भागदौड़ आपकी नहीं होगी। आज आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ देने के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, सूर्य को अर्घ दें और तांबे का बर्तन दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के आज के राशिफल की। एक तो आज कन्या राशि में नीच का शुक्र मंगल और राहु के साथ है, ऊपर से केतु की जो दृष्टि पड़ रही है, तो ये इस बात का संकेत कर रही है कि आज कहीं न कहीं से आपको अशुभ समाचार मिल सकता है। चोट चपेट लगने की भी संभावना बनी हुई है और आज आप किसी दूसरे के विवाद की मध्यस्थता ना करें। ओम गंग गणपताय नमः गणेश जी का यह मंत्र आपको लाभकारी होगा और हरी मूंग का दान भी आपको लाभ पहुंचाएगा। अगर कहीं हाथी मिल जाए तो उसे कम से कम 1 दर्जन केला खिला दीजिएगा, इससे भी आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, रमनदीप। बताइए क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए रमन जी। हाँ जी पंडित जी, मैंने अपने पति के बारे में पूछना था। उनका कोई काम नहीं बन रहा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1991। जी, क्या जानना चाहती हूँ उनके बारे में। पंडित जी, उनका कोई काम नहीं बन रहा, ना कोई मेरा बन रहा, जॉब नहीं लग रही कहीं। चलो, मैं बताना चाहूंगा कि तुमने प्रश्न किया है अपने पति की आजीविका के लिए। मंगल 14 डिग्री पर और शनि इस समय 13 डिग्री पर। ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों के बीच में तुम्हारे पति रोजगार परक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई न कोई काम उन्हें मिल जाएगा और उसमें सफलता मिल जाएगी। क्या जानना चाहती हो रमन। और चलिए, मैं आपको रमन जी यही बताना चाहूंगा कि आप अपने पति से कहिए कि एक तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में मंगलवार को धारण कर लें। और डिस्कशन फाइनेंशियल कंडीशन साथ ही साथ आपको बता दें, मजबूत करने के लिए और इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट पाने के लिए केले के पत्ते पर कौन सा यंत्र बनाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, ये जो उपाय इन्वेस्टमेंट के जुड़े हुए हैं, क्या केले के पत्ते से भी किए जा सकते हैं। दीघस्तिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वरवाहिनीं विमल चारुजलम प्लुतांगिम प्रातर नमामि जगताम जननीम अशेष लोकाधिनाथ गृहिणीम अमृताभिपुत्रीम। माँ महालक्ष्मी की भी कृपा मिलती है केले के पत्ते से और केले के पेड़ से। आर्थिक स्थिति को यदि मजबूत करना है और निवेश से लाभ पाना ही पाना है और सुख समृद्धि के साधन अगर बढ़ाने हैं तो केले के पत्ते पर बुधवार को लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बना करके कुबेर यंत्र लिखिए और बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके यंत्र को हाथ में पकड़ करके ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम कुबेराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। जप करने के बाद इस यंत्र को अपनी तिजोरी या कैश काउंटर में रखिए। हाथ में पकड़ करके ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम कुबेराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। जप करने के बाद इस यंत्र को अपनी तिजोरी या कैश काउंटर में रखिए। हर रोज इसको धूप दीप जला करके पूजा कीजिए।
निश्चित रूप से इससे आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा। अगर आप हर बार इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं, वहां आपका कॉन्फिडेंस लूज पड़ जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज काफी थकी हुई दिखाई देती है, आपका उस समय चेहरा एकदम उतर जाता है और इंटरव्यू में आपको सफलता नहीं मिलती है, रिटेन क्वालिफाई करने के बाद भी आप हर बार इंटरव्यू में ही बाहर जा रहे हैं, तो आज का सक्सेस मंत्र देखना आप मत भूलिएगा। हो सकता है कि आज का सक्सेस मंत्र आपके जीवन के लिए वरदान बन जाए, इसलिए आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और अब बात करने जा रहे हैं हम तुला राशि वालों के आज के दिन के बारे में। तो आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी भले ही व्यय भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके नवम भाव का स्वामी बुध है, वो शुक्र के साथ इत्तेसाल कर रहा है। तो आपके न चाहते हुए भी आपके यात्रा पर जाने का संयोग बन रहा है और नौकरी में आने वाली जो कुछ भी समस्याएं हैं वो भी अपने आप समाप्त होंगी। आप बिल्कुल मत घबराइएगा। नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपको अच्छी रेटिंग मिल सकती है। सफेद चंदन से अपने माथे पर अगर आप तिलक करेंगे तो इससे आपका सम्मान बढ़ेगा और बहते पानी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करेंगे, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। दुर्गा जी की पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक जातकों की। आखिर उनका दिन आज कैसे व्यतीत होने जा रहा है। अब वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि में इस समय सूर्य, शनि, बुध 3 ग्रहों की युति है और मंगल कन्या राशि में बैठ करके स्नेहा दृष्टि से लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसका असर ये हुआ कि आज आपकी जो पारिवारिक परेशानी है, जो आपकी घरेलू समस्या है, वो निश्चित रूप से दूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका आर्थिक प्रयास इसलिए सफल होगा कि आपके धन भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए आप धन संबंधी जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। और आज आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको लाल चंदन से स्वयं को भी तिलक करना चाहिए और हनुमान जी को भी तिलक करना चाहिए। हनुमान जी की आपको पूजा करनी चाहिए और लाल मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक है हमारे साथ, सुनील उनका नाम है, मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं सुनील। हेलो। हाँ बोलिए सुनील जी। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। जी जी, नाम बताइए बेटे का। मयंक पवार। जी, कितने साल के हैं आपके पुत्र जी? ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/12/1993। जी जी जी, क्या जानना चाहते हैं? इनकी शादी और उनके नौकरी के बारे में, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए, मैं पहले तो इनके शादी के बारे में बताऊं कि बुध और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी विवाह में कम से कम 2 से 2.5 वर्षों का विलंब बना हुआ है। अभी विवाह में थोड़ी सी विलंब की स्थिति है, घबराइएगा मत और जल्दी शादी करना भी लाभकारी नहीं होगा। अभी 22 साल का पूरा होकर 23वें साल में उसका प्रवेश हुआ है, इसलिए इसकी शादी अगर 25वें साल में करेंगे तो शादी अच्छी चलेगी। अभी शादी करने पर शादी में दिक्कत आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो सुनील जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का जीविका भाव बृहस्पति है। नौकरी के क्षेत्र में इनको इस साल के सितंबर-अक्टूबर तक सफलता जरूर मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस लड़के को कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की शर्ट पहना करे और बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का टीका अपने माथे पर जरूर लगाया करे। निश्चित रूप से ये उपाय इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और ये सफल भी होंगे। और बेकसूर होने के बाद भी जो लोग कानूनी मामलों में बुरी तरह से फंसे हैं या जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ऐसे लोगों को केले के पत्ते पर कौन सा यंत्र बनाना चाहिए? पंडित जी ये बताइए जरा। प्रीति ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सभ्या को बेकसूर होने पर भी डायन बनने का आरोप समाज ने लगा दिया था,
और आज दरबार में उनका सर कलम करने का आदेश भी हुआ था। उसी तरह से आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुनहगार नहीं हैं, लेकिन उन्हें बिना गुनाहों की सजा मिल रही है, बुरी तरह से परेशान हैं और उनका पारिवारिक ढांचा चरमरा रहा है, उनके आश्रित लोगों का जीवन नर्क हो रहा है और बुरी तरह से कानूनी मामलों में उनको फंसा दिया गया है। ये पूर्व जन्म के ग्रहों का खेल है। इस जन्म में तो सही में आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन प्रारब्ध में कहीं कोई न कोई गलती ऐसी रही है जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ रहा है, या आप कर्ज के बोझ के नीचे इतना दब गए हैं कि अब जीने का मन नहीं हो रहा है। तो आप मेरा एक छोटा सा उपाय नोट कर लीजिए। मंगलवार को लाल चंदन घिस लीजिए, केसर घिस लीजिए और उसमें हल्दी के साथ थोड़ा सा शहद का घोल बना करके इसकी स्याही से केले के पत्ते पर चमेली के कलम से हनुमान यंत्र बना लीजिए, या ओम हंग हनुमताय नमः इसको 108 बार लिख लीजिए और हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़वा करके हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करके केले के पत्ते पर बना हनुमान यंत्र घर ला करके दक्षिण दिशा में साफ सुथरे स्थान पर रामायण की पुस्तक में रख दीजिए और हर रोज इसको धूप दीप दिखाइए। 40 दिनों के अंदर आपकी मुश्किलें कम होंगी। जब आपकी मुश्किल कम हो जाए तो किसी पवित्र नदी में इसको विसर्जित कीजिएगा और कपड़े में लपेट करके। ये उपाय रामबाण सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के जातकों की। आज उनका दिन कैसा रहने वाला है? धनु राशि पर इस समय देवगुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। ये बड़ा शुभ संयोग माना जाएगा और भाग्य सूर्य अब शीघ्र ही धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 14-15 दिनों के अंदर। तो नौकरी में तो तरक्की मिलेगी और आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आज का दिन भी आपका अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि अपने गुरुजन और अपने बड़ों से आशीर्वाद लें और हो सके तो गणेश जी की पूजा जरूर करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, जिससे आपकी मेमोरी पावर बढ़े। जय मां विंध्यवासिनी। और अच्छी सेहत, लंबी आयु, साथ ही सुख समृद्धि पाने के लिए केले के पत्ते पर कौन सा यंत्र बनाया जाए, ये भी हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए तो जरा इन उपायों को करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, जीवन को सुरक्षा कवच देता है महामृत्युंजय मंत्र। आप जानते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से मार्कंडे ऋषि 5 वर्ष की आयु में जिन्हें अकाल मृत्यु का शिकार होना था, वो 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। भगवान शिव की कृपा से, महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। शिव यंत्र की पूजा करने से लंबी आयु, अच्छी सेहत, सुख समृद्धि और प्रभु शिव की, महादेव की कृपा मिलती है। शुक्रवार को केले के पत्ते पर लाल चंदन केसर घिस करके हल्दी और शहद का घोल बना करके इसकी स्याही से महामृत्युंजय यंत्र बनाएं। भगवान शिव के मंदिर जाकर के हाथ में यंत्र को लेकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और अपने घर की पश्चिम दिशा में इस यंत्र को किसी धार्मिक पुस्तक में स्थापित कर दें और इसे रोज धूप दीप दिखाएं। निश्चित रूप से अकाल मृत्यु और अल्पायु का भय समाप्त हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र, तो बता दीजिए पंडित जी। हाँ, तो देखिए, मैंने काफी आपसे कहा था कि आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू को ठीक से फेस नहीं कर पाते हैं या वहाँ आपको घबराहट हो जाती है। तो चलिए, अब सक्सेस मंत्र की बारी आ गई है और मुझे विश्वास है कि अगर आपके घर में कोई इंटरव्यू देने जा रहा होगा तो उसके लिए आप ये उपाय ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है और इंटरव्यू में ही आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप एक गणेश रुद्राक्ष बुधवार के दिन जरूर धारण कीजिए। दूसरी बात, एक साबुत बड़ी सुपारी, उस पर कलावा लपेट करके
और गणेश जी के सामने रख दीजिए और गणेश जी को मूंग के लड्डू और दुर्वांकुर का भोग लगाइए। जब कभी भी आपको इंटरव्यू में जाना हो, वो सुपारी दाहिने हाथ से उठा करके और दाहिनी जेब में रख करके आप इंटरव्यू में जाइए। आप देखिए, भगवान गणेश की कृपा से आपकी प्रत्युत्पन्न मति इतनी सुंदर होगी कि आप इंटरव्यू करने वाले के समस्त प्रश्नों का आत्मविश्वास के साथ जवाब देंगे, जिससे निश्चित रूप से आपका भाग्य आपके लिए सहायक साबित होगा। और इसी के साथ अब चलिए बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप की। तो पंडित जी बताइए, क्या है वास्तु टिप? देखिए, अगर आपको भी डायबिटीज, शुगर की परेशानी है या आपके परिवार में कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो जरा अपने घर के वास्तु पर ध्यान दे लीजिए। दवाइयां लेने के बावजूद भी अगर डायबिटिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन लेने के बावजूद भी डायबिटिक अपने नॉर्मल पॉइंट पर नहीं आ पा रहा है, तो आप देखिए कि कहीं आपके घर के साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम भाग में वास्तु के सुधार की जरूरत तो नहीं है। जैसे दक्षिण और पश्चिम के कोने में अगर कोई गड्ढा है, सीवर है, तो ये शुगर को निमंत्रण देता है। और दक्षिण पश्चिम के कोने में अगर हरियाली है, बगीचा है या पानी के फुहारे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, तो ये भी शुगर को जन्म देते हैं। शुगर की बीमारी से बचने के लिए घर के नॉर्थ ईस्ट में पूर्व उत्तर के कोने से लोहे की अलमारी, लोहे की सारी चीजें आप तुरंत हटा लीजिए। और अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ ये वास्तु उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रोग से बचाव होगा ही होगा। अब बात करने हम जा रहे हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आज आपका खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। काम में सफलता मिलेगी। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आमंत्रित करके भोजन कराना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करने हम जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल की। चलिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपका ग्रह गोचर ऐसा है कि आपको मनचाही सफलता मिलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपका सप्तमेश और लग्नेश सूर्य शनि की स्थिति ऐसी है कि आपके थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है, इसलिए जरा सामंजस्य बैठाइएगा और अपमान होने की भी संभावना है। ध्यान रखिएगा। सिंदूर और चमेली के तेल का चोला आज हनुमान जी को चढ़वा दीजिएगा और तिल से हवन करिएगा। समी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, इससे भी अपमान से बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की तरफ बढ़ चले हैं हम। बात करते हैं मीन राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मीन राशि के जातकों के रुके हुए सारे काम पूरे होंगे और विरोधी भी पराजित होंगे। सामाजिक कार्यों में आज आप सम्मिलित हो सकते हैं, तो शिवलिंग का अभिषेक करिए, शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव का दर्शन पूजन करिए और भिखारियों को भोजन कराइए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने ये जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां केले से पत्ते से जुड़ी हुई और साथ ही साथ जो राशिफल बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। हमारी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।